Prayer Public School. This video for class 9th and the topic is probability. Probability theory को मैंने एंड किया था, अब हम उसकी एक्सरसाइज पर आते हैं. एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 MCQs हैं, जिन्हें आप क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर सिखाऊंगा उनके अकॉर्डिंग आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, अ बैग कंटेन 25 टिकट्स. एक बैग में 25 टिकट्स हैं बियरिंग नंबर्स 1 to 25, जिनमें नंबर्स लिखे हुए हैं 1 to 25 तक, यानी 1 2 3 4 ऐसे. अ टिकट हैज़ ड्रॉन एट रैंडम. एक टिकट उसमें से ड्रॉन कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है एट रैंडमली, यानी अचानक से या यादृच्छिक, मतलब बस हाथ रखा और एक कार्ड पुट आउट कर लिया फ्रॉम द बैग से. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू इट बियर्स अ प्राइम नंबर. तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वह एक प्राइम नंबर जो है कैरी करेगी या बियर करेगी. तो इसके लिए अब देखिए, सबसे पहले ये पता करिए कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 25. देखिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होंगे. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. और फेवरेबल आउटकम क्या है, देखिए जरा. फेवरेबल आउटकम वो होता है जो हमें चाहिए. हमें क्या चाहिए? इट बियर्स अ प्राइम नंबर. दैट मीन्स हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 25. दैट अब जरा देखिए कितने प्राइम नंबर होते हैं. तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23. These are the prime numbers between 1 to 25. देखिए, 1 ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है. ठीक है, तो ना प्राइम ना कंपोजिट. ठीक है, बाकी ये सब क्या है, ये सभी प्राइम है. These all numbers are prime number. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हमारे पास हैं? 3 3 6 3 9 ऐसे नंबर्स हैं जो क्या है हमारे प्राइम नंबर्स हैं. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, दैट मीन्स प्राइम नंबर बियरिंग कार्ड. ऐसे कार्ड, ठीक है, या ऐसे टिकट्स, टिकट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसे टिकट जो कि क्या हो, प्राइम नंबर हो. दीज आर फ्रॉम 1 to 25. दे आर 9 इन नंबर्स. वो कितने हैं संख्या में? 9 है. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं देखो. टोटल नंबर ऑफ टिकट्स आर 25. कितने टिकट हैं? 25. ध्यान से फिर से एक बार देख लीजिए कि जब भी प्रोबेबिलिटी को पूछा जाए तो सबसे पहले आप अपना फेवरेबल आउटकम निकालिए, और फेवरेबल यहाँ बताया जाता है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट योर फेवरेबल, दैट मीन्स टू इट बियर अ प्राइम नंबर. यानी हमारा फेवरेबल क्या होगा? ऐसा जो टिकट जिसमें प्राइम नंबर हो. तो वही हमने लिखा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम प्राइम नंबर्स बियरिंग टिकट. ठीक है, प्राइम नंबर्स बियरिंग टिकट कितने हैं? दे आर इन नंबर्स 9. ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने हैं? 25, जो कि गिवन था. यहाँ से अब जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है. क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है, ना कि एक्सपेरिमेंट होता है. एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट था हम टिकट के बैग एक जो कि टिकट से भरा हुआ है 1 to 25 तक जो है नंबरिंग लेकर, उसमें से हम एक कार्ड पुट आउट करते हैं. ठीक है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट था. हम बैग से टिकट निकालेंगे, ये एक्सपेरिमेंट है. बट इवेंट क्या है? इवेंट है यहाँ पर इट बियर्स अ प्राइम नंबर. टिकट बियर्स अ प्राइम नंबर. ठीक है, तो हमारा इवेंट क्या हो जाएगा अब हमारा? तो प्रोबेबिलिटी टू ड्रॉ अ प्राइम नंबर बियरिंग टिकट. प्राइम नंबर बियरिंग टिकट. इवेंट हमारा देख रहे हैं क्या हो गया है. इवेंट क्या हुआ है? प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसे हमने निकाला है, जिस टिकट को निकाला है वो क्या हो? एक प्राइम नंबर बियरिंग टिकट हो. दैट मीन्स क्या हो जाएगा? अब सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम. प्रोबेबिलिटी का यही डिफिनेशन होता है. एक जो है इसका, वो कल हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इंपीरियल फॉर्मूला, तो वो यही है. टोटल नंबर ऑफ टिकट्स. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपने निकाला कितने हैं? 9 अपॉन टोटल 25. दिस इज द प्रोबेबिलिटी. यानी हम 25 बार में, जब 25 बार टिकट को निकालेंगे तो कितनी बार हमको प्राइम नंबर बियरिंग टिकट मिलेगा? 9 टाइम्स मिलेगा. तो ये होती है 9/25.
5। अब देखिए एक और जो है कंडीशन, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, और ये फ्रैक्शन देखो क्या 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। दैट मीन्स हमारी जो प्रोबेबिलिटी आई है वो क्या है, एक क्राइटेरिया में बिलोंग कर रही है 0 to 1। तो ध्यान रखना, कभी भी प्रोबेबिलिटी किसी एक एक्सपेरिमेंट के लिए अगर उसमें 5-6 इवेंट हैं तो उन सभी 5-6 इवेंट को जब ऐड कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक है, उसमें सारे इवेंट जो भी होंगे उन सबको ऐड कर दोगे आप 1 आ जाएगा, यानी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू अगर आपकी 1 से ज़्यादा आती तो आपका आंसर रॉन्ग है, 0 से कम आती तब भी रॉन्ग है, यानी आपका आंसर जो है किस में वेरी करना चाहिए, 0 से 1 के बीच में वेरी करना चाहिए। Now, in question number 7, what says it? It says a research team obtained a clear sample from the common population in 1972. 1972 की एक कॉमन पॉपुलेशन में जो है एक रिसर्च टीम एक सैंपल बनाती है, और सैंपल में उसने देखा है कि क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़ किसी एरिया में क्या है 1000 है, और नंबर ऑफ गर्ल्स उस एरिया में क्या है 972 है। दैट मीन्स अगर हम देखें तो ये क्या है, एक प्रकार से जो है सेक्स रेशियो है, number of boys is equals to 1000 and number of girls is are 972। अब कह रहा है कि what is the probability that a child chosen at random, एक लड़की को एक बच्चे को चूज किया जाता है रैंडम और वह एक लड़की होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा, इसमें एक्सपेरिमेंट ये है कि चाइल्ड चूजन एट रैंडम, एक चाइल्ड को हम चूज करेंगे बट द चाइल्ड इज गर्ल, दिस इज द इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग आवर इवेंट व्हाट, चाइल्ड बीइंग अ गर्ल, चाइल्ड क्या हो, एक लड़की हो। तो इसके लिए अब चूंकि हम लड़की पाना चाहते हैं दैट मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की जगह क्या लिखेंगे, गर्ल्स लिखेंगे, क्योंकि हमारा फेवरेबल यही है, हमें किसका इवेंट देखना है, गर्ल्स फाइंड करने का इवेंट देखना है, अपान में टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड, चूंकि हम किस में देख रहे हैं, उन बच्चों में से निकाल रहे हैं एक बच्चे को, और वह क्या होगी, लड़की होगी। तो फेवरेबल लड़की है और टोटल कितने हैं, बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है अब नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 972 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड, इन दोनों का सम करके आएगा 1000 प्लस 972 इज इट 972 अपॉन 1972। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी टू चाइल्ड which is chosen at random being a girl is this probability, ठीक है। तो यानी हम जब 1972 बच्चों में से एक को निकालेंगे तो 972 टाइम्स हम ऐसा पाएंगे, इतनी बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें 972 टाइम्स एक लड़की ही मिलेगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। इन क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट इज अ कॉइन वाज टॉस्ड 200 टाइम, एक कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया है 200 टाइम्स। उसमें आउटकम्स यानी जो हमें देखने को मिल रहा है उसके अपर फेस पर दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो हेड और एक टेल। एक कॉइन को टॉस करोगे, टॉस किया, हेड आएगा या फिर टेल आएगा ऑन द अपर फेस ऑफ कॉइन, ठीक है। तो ऑन द अपर फेस ऑफ कॉइन हेड कम्स 114 टाइम्स, दैट मीन्स टेल कितनी बार आएगा 200 में से 114 माइनस कर दोगे 86 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एक कॉइन को टॉस किया गया 200 टाइम्स, जिसमें आउटकम्स आते हैं हेड का कितनी बार आया है 114 बार आया, और टेल कितनी बार आया है 86 टाइम्स आया, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट। देखिए इवेंट यहाँ पर क्या बनेगा, एक्सपेरिमेंट क्या है, टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है। और जो हमारा इवेंट है वो दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो कम्स हेड ऑन द अपर फेस और कम्स टेल ऑन द अपर फेस, राइट। तो अब जो है यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सबसे पहला इवेंट हमारा क्या बनेगा, दो इवेंट बन रहे हैं आपकी, प्रोबेबिलिटी किस इवेंट के लिए, टू गेट हेड, अदरवाइज सेकंड क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी टू गेट टेल, ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड, दो इवेंट, चूंकि ईच इवेंट की बात कर रहा था यानी दो इवेंट वहां बन रहे थे हेड और टेल के, तो टू गेट हेड एंड टू गेट टेल। देखिए प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड में ऊपर क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ हेड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टॉस, क्योंकि हर टॉस में ही फाइंड होता है ये, ठीक है। फिर इसमें भी क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी टू गेट टेल में नंबर ऑफ टेल
एंड नीचे टोटल नंबर ऑफ टॉस, कितनी बार टॉस किया गया, जितनी बार टॉस किया जाएगा उसी में तो देखेंगे कि कितनी बार टेल आया, ठीक है। नंबर ऑफ हेड्स आर 114 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टॉसेस आर 200। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए यहाँ फ्रैक्शन क्या है, सिंप्लीफाइड नहीं है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 57 अपान में ये हो जाएगा 100, दैट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस। तो 57 टाइम्स जो है 100 में से 57 टाइम्स हम क्या फाइंड करेंगे, हेड को फाइंड करेंगे, और टेल में क्या होगा, तो टेल 86 टाइम है अपान में 200, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 43 अपान 100, ठीक है। दैट इज टू गेट टेल, प्रोबेबिलिटी टू गेट टेल इज 43 आउट ऑफ 100, यानी 100 में से 43 टाइम्स हमें क्या मिलेगा, टेल मिलेगा, और 100 में से 57 टाइम्स क्या मिलेगा, हेड मिलेगा। अगर आप देखिए अब ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, और एक एक्सपेरिमेंट में 2 इवेंट हुए, दैट मीन्स अगर हम इसे PE1 कह लें, हम इसे क्या कह लें, PE1, E1 क्या है, टू गेट हेड, PE2, E2 क्या है, इवेंट 2, कौन सा, टू गेट टेल। तो ऐसी कंडीशन पर मैंने आपको बताया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज 1, किसी भी एक्सपेरिमेंट की क्या होती है, वो 1 होती है, और एक्सपेरिमेंट में अगर इवेंट है कई तो उन सबको हम ऐड कर देंगे, और अब इनका सम 1 आना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इवेंट पर डिपेंडेंट होता है, और वो दोनों इवेंट का, चूंकि 2 इवेंट हैं यहाँ पर, दोनों इवेंट का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, 57 अपान 100 प्लस 43 अपान 100, क्या ये दोनों मिलकर 100 बनाए 1 बनाएंगे, देखिए 100 अपान 100, इन दोनों को ऐड करोगे 100 आएगा, 100 अपान 100 यानी 1, सो दैट ये कह सकते हैं कि ये और ये क्या है, आपस में इक्वल दिख रहा है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट इज द ऑल सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल इवेंट, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल इवेंट, सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को अगर हम सम कर दें तो वो क्या होगा, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट कहलाएगा, विच इज़ 1, ठीक है। एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1, ठीक है। तो यहाँ से इसको ध्यान रखना जरूरी है कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट में कई सारे इवेंट हैं तो हम उन सभी इवेंट्स को अगर उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल कर ऐड कर दें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। कभी कभी आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि जो है, मान लीजिए कि एक एक्सपेरिमेंट में 5 इवेंट पॉसिबल है, उन 5 इवेंट का सम जो है, 5 इवेंट की प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना होगा, तो वो क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। Now in question number 9, in a survey of 200 students, 200 बच्चों के एक सर्वे में, किसी एक स्कूल के 200 बच्चों के सर्वे में ये पाया गया, जो वहाँ पर इन्वेस्टिगेटर गया था उसे पता चला कि सम स्टूडेंट्स आर लाइक टी और नॉट लाइक टी, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट करने गया था किस चीज़ का, कि बच्चे किसे पसंद करते हैं, टी चाय को कितने लोग पसंद करते हैं, कितने लोग नहीं पसंद करते हैं, सिर्फ एक्सपेरिमेंट इतना था, यानी चाय की पसंदी का जो है वो देखने गए थे। तो उसमें पता चला कि 200 बच्चों में से लाइक करने वाले कितने हैं, 120 हैं, और नॉट लाइक करने वाले कितने हैं, 80 हैं। देखिए मैंने आपसे बताया था कि ये इवेंट है हमारा, ये क्या है, इवेंट है, ठीक है, लाइक्स टी। तो हम इसे मानेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, दैट इज इवन क्या है, इवन द बॉय विच इज चूजन एट रैंडम, द स्टूडेंट विच इज चूजन एट रैंडम लाइक्स टी। तो हम PE1 को जो है यहाँ पर इवेंट इवन नाम दे रहे हैं, जो उसको जो है लिखेंगे। सबसे पहला इवन इवेंट हमारा क्या है, द बॉय chosen at random likes tea। बच्चा जिसे हमने पसंद किया है रैंडमली, वो क्या करेगा, चाय को पसंद करेगा। और एक्सपेरिमेंट E2, ठीक है, यानी इवेंट E2 क्या है, तो द बॉय chosen at random do not like tea, वो क्या करेगा, चाय को पसंद नहीं करेगा। ऐसी कंडीशन पर अब आप देखिए दोनों ही क्या है, 2 इवेंट पॉसिबल हो रहे हैं, और इन दोनों इवेंट को जो है प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल देखो, लाइक टी 120, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल कितना है, 200 स्टूडेंट का किया था हमने, ठीक है। यहाँ से ये आ जाता है आपका जो है, से कट करोगे तो ये आएगा 6 और ये 10,
3 और ये 5, ये आ गया आपका 3/5, ठीक है। अब इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालिए। अब इवेंट टू क्या है, नॉट लाइक का। नॉट लाइक में कितने आते हैं 80, फेवरेबल हमारे कितने हैं 80 हैं। 80 लोग पसंद नहीं करते, कितने में से 200 में से। यहाँ से ये कितना हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 2/5, ठीक है। अब मैंने कहा था किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर बहुत सारे इवेंट हैं और उनको ऐड करके देखो उनका क्या 1 आता है सम। तो अगर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 3/5 है, इसको ऐड कर दो इसके साथ, 2 इवेंट है दोनों को ऐड करेंगे तो 3/5 और 2/5 दोनों मिलकर क्या बनाते हैं 1 बनाते हैं। दैट मीन्स हमारा आंसर सही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2 2 इवेंट है, दोनों इवेंट का जब सम किया तो हमने क्या पाया है 1 रिजल्ट में पाया। दैट मीन्स हमारा आंसर सही है। तो इस तरह से निकालेंगे probability of the boy which is chosen at random likes tea are 3/5, यानी हर 5 में से तीसरा बच्चा है, हर 5 में से 3 बच्चे जो है हमें क्या मिलेंगे लाइक टी करने वाले, ठीक है, टी को लाइक करने वाले। और हर 5 में से 2 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो टी को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये है उसकी प्रोबेबिलिटी। हम कैसे फाइंड करेंगे कि किस में से कितने लोग जो है ये चीज़ पसंद करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हो सकता है कि 5 लोग को हम चयनित कर रहे हैं, हमने पहले बच्चे को उठाया उसे चाय नहीं पसंद है, दूसरे को उठाया उसे भी चाय नहीं पसंद है, लेकिन तीसरे को फिर मस्ट है कि वो पसंद होगी ही होगी, क्योंकि अब बचे 3 जो हैं वो चाय को ही पसंद करने वाले हैं। तो इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी को जो है चेकअप किया जाता है, ठीक है। तो और चूँकि अब देख रहे हो कि ये प्रोसेस जैसे एक भीड़ बैठी हुई है और 200 बच्चों की, उसमें से पता है आपको कि टी को लाइक करने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो आप अगर मनी इन्वेस्ट करोगे, गैम्बलिंग का प्रोसेस शुरू होगा, तो वहाँ पर जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा किस पे लगाओगे, टी को पसंद करने वाले पे लगाओगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपने 5 बच्चों का एक ग्रुप बनाया और 5 बच्चों के ग्रुप में जो है आपने इन्वेस्ट किस पर किया है सबसे ज़्यादा, टी को लाइक करने वाले पर। तो आपकी प्रोबेबिलिटी विन हो जाएगी, आप जीत जाओगे, क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो है चाय पीने वाले बच्चे ही निकलेंगे। अब हर 5 बच्चे का ग्रुप बनाओगे, मान लीजिए एक में आपने एक भी टी पीने वाले नहीं पाए, तो हो सकता है अगला वाला पूरा का पूरा ग्रुप ही टी पीने वाला हो। तो ये चीज़ें जो है वहाँ गैम्बलिंग का प्रोसेस ऐसे ही जो है देखा गया, और फिर उसे जो है एक थियरी के रूप में आपके बुक में इंस्टॉल कर दिया गया कि अब आप जो है इसे पढ़िए कि क्या होता है, कैसे अंदाज़ा लगाया जाए, कैसे जो है हम जीत सकते हैं। जो अच्छी जो है यहाँ पर इसे समझ लें अगर कि हर 5 में से तीसरे बच्चे की बात कर रहा है कि वो क्या होगा, कॉफ़ी पीने चाय पीने वाला ही होगा, चाय को पसंद करने वाला ही। ना अब बारी है आपके होमवर्क की। पेज नंबर 17.18 पर एक्सरसाइज नंबर 17 को आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक बहुकल्पी जितने MCQs हैं उनको 1 to 5 फिर 6 to 10 आपको अपने सारे क्वेश्चन जो है अप्लाई करने हैं। आप 11-12 भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, 11-12-13 को भी। यहाँ पर बस क्या है कि 3 पॉइंट्स को जो है टॉस किया गया है। 3 पॉइंट्स के टॉस के बाद जो है उनमें सारी कंडीशन बता दी गई हैं। हालांकि मैंने अभी उन एक्सपेरिमेंट के बारे में जो जिक्र नहीं किया हुआ है, तो आप जो है अपना होमवर्क क्वेश्चन नंबर 10 तक ही कंप्लीट करेंगे। होमवर्क आपका है कि 1 to लेकर 10 सारे क्वेश्चंस को अप्लाई करना है।